बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं जाने लगी हूँ हया के साथ और अपनी बेबी के साथ पापोश मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो जी आप हमारे साथ बने रहें। तो आपसे मैं मिलती हूँ मार्केट में। डबल हजार नहीं मैं मुझे तो नहीं पसंद आ रहा सही राजा फबीहा कलर फुल डिजाइन कलर ही नहीं तरह। तो जी मैं आ चुकी हूँ पापोश मार्केट और ये है जिलानी के नाम से अबायास की शॉप है ये। और जो लोग कराची में रहते हैं और पापोश मार्केट को जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पे हर किस्म के अबाए मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं अबाया ढूंढने आई थी। मुझे अबाए के कलर तो पसंद आ गए पर डिज़ाइन मेरी समझ में नहीं आए, इसलिए अब मैं जा रही हूँ दूसरी शॉप पे जहाँ से हम अबाए लेते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अबाया लेने के लिए। फाइनली मुझे अबाया पसंद आ चुका है और इस भाई ने मुझे पहचान लिया। मैंने तो नहीं पहचाना था, लेकिन इनसे ये वाला अबाया भी मैंने परचेज़ किया था 1.5 साल पहले ना। तो अब हमने 2 अबाए ले लिए हैं और अगर आप मेरा बता कर आएंगे तो ये भाई जो है ना आपको अबाया दे देंगे यहाँ पे 3000 रुपये तक। मैंने ले लिए हैं इनसे, ठीक हो गया। चले जी बाकी हम घर जाके मिलते हैं। आणि पसेगा कतकोरा दा मकामा से ना डाउन आज मेरे शॉपिंग हमारी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हम यहाँ पे आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए। बस गन्ने का जूस पियेंगे और फिर हम घर को चले जाएंगे। पापोश मार्केट से शॉपिंग करके मैं घर आ चुकी हूँ और ये मेरी शॉपिंग है। इन दोनों शॉपर में बेबी ये लेकर आई है अपने लिए और छोटा सा मेकअप बॉक्स लाई है। तो जी मैंने बस आके साथ जो है ना अपनी घड़ी भी उतार दी। मैं दिखा दी थी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो इसमें हमारे कुछ ज़रूरी सामान है, साइड पे करते हैं। अम्मी के लिए फेयर एंड लवली लेकर आए। हाँ अम्मी बिस्मिल्लाह उठा के दो। हाँ ये लो आइए आपका। और ये अपनी बेबी के लिए कुछ, ये मेरी बेबी को बहुत पसंद है ना कलरफुल बालों में लगाने वाले के लिए। और इसके साथ ये हेयर बैंड भी लेकर आई हूँ। और ये वेलकम अपने लिए मैं 1 पीस लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 सूट तो ऑलरेडी है, पिंक और एक ब्लू वाला, तो रेड भी ले आए। इसके साथ जो है ना प्लेन दुपट्टा है मेरे पास, वाइट ट्राउज़र है, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ रेड ही ट्राउज़र ले लूँ जर्सी का ना। भाई के लिए 2 सूट लेकर आए लॉन के, ये रहे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी ये सूट लेकर आई हूँ भाई के लिए। दोनों जो है ना ये गुल अहमद वालों के सूट है दोनों। अच्छा जी, और इसमें है हमारे अबाएँ बुरके, ये पानी की बोतल साथ लेके गए थे। फ्राइज़ लाए हैं अपने लिए। फ्राइज़ हर गली मोहल्ले में हमारे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारे घर बच्चे नहीं है ना लाने वाले, तो भाई कभी कभी ले आते हैं, वरना हम बाज़ार जाते तो लाजमी लेकर आते अपने लिए। इतने कोई हमें पसंद है। स्टैंड लेने गई थी तो वो मुझे ये मिला नहीं, टूट जो चुका है। किसी ने कहा था ये अलग मिल जाता है ना। और ये है अपने लिए ये लो, पानी पिला दो। और ये मैंने अपने लिए लिए हैं, 2 हैं। तो खैर ये जब मैं पहनूंगी फिर आप लोग को दिखा दूंगी। एक घर के लिए लाई हूँ रेगुलर, चलो अभी पहन के दिखा देती हूँ। तो जी ये रहा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। जब
वैक्स कर लूँगी तब ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखिए, ये रेगुलर है और ये कहीं जाने के लिए मैंने लिया, सोचा अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ले लिया। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अबाएँ हैं, अबाएँ फिर मैं आप लोग को बाद में दिखा दूँगी। तो यहाँ हो जाता है नेक्स्ट डे, मतलब संडे। आज है इतवार का दिन और सुबह से हमारे घर पे काफ़ी मेहमान आए हुए थे और लाइट ने भी काफ़ी तंग किया था, तो मैंने जो है ना कोई भी वीडियो नहीं बनाई। फिर अब यहाँ पे शाम का टाइम हो जाता है, तो हया ने मुझसे कहा काफ़ी दिन हो गए आपने फ्रूट केक नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ फ्रूट केक। तो पहले भी बना चुकी हूँ, प्रॉपर रेसिपी भी दे चुकी हूँ, तो अगेन अब मैं इसे बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सारा सामान मैंने उठा लिया है। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और एक छोटा बाउल। बड़े बाउल में जो है ना अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसे निकाल देती हूँ और जो जर्दी होती है इसे छोटे बाउल में निकाल दूँगी। 4 अदद मैंने रूम टेम्परेचर के अंडे लिए थे। अब अच्छे से कर देती हूँ इस अंडे की सफ़ेदी को बीट, और जब अंडे की सफ़ेदी को हम बीट करेंगे तो इसमें चीनी को हम शामिल कर देंगे। पिसी हुई चीनी है तकरीबन 5 चम्मच के बराबर। और जब ये अच्छे से बीट हो जाए तो एक-एक करके हम जो है ना अंडे की जर्दी को शामिल करेंगे, साथ ही साथ उसे भी बीट कर देंगे। और ये है मेरे पास मैदा 1 कप के बराबर। और अब जो है ना बीट किए हुए अंडों में मैं शामिल कर देती हूँ फूड कलर। ये है येलो कलर, हमें येलो केक बनाना है, आप चाहें तो शामिल करें, अगर नहीं आपको पसंद तो आप ना शामिल करें। और साथ में जो है ना इसमें शामिल कर देते हैं हम अच्छा, ये थोड़ा-सा मैदा जो है ना इसे मैंने डाल दिया है अशरफियों पे, और थोड़ी-सी किशमिश है। ये जो मैदा डस्ट करने से ये होगा कि ये जाके केक में नीचे नहीं बैठेगा बल्कि केक के बीच में ही रहेगा। केक के सांचे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया, बटर पेपर भी लगा लिया था। और यहाँ पे अब जो है ना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों को मैंने शामिल कर दिया मैदे में। और अब थोड़ा-थोड़ा मैदा लेती जाऊँगी और जो अंडों का बैटर है इसमें शामिल करूँगी। वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर दिया है। और बाकी जो केक मैं बनाती हूँ उसमें मैं कुकिंग ऑयल डालती हूँ, तो इस वाले केक में मैंने 3 टीस्पून के बराबर जो है ना देसी घी शामिल कर दिया है। तो देखते हैं कैसे बनता है आज का केक भी हमारा। अच्छा जी, जो मेरे पास अशरफिया थी और इसे भी मैंने शामिल कर दिया केक के बैटर में। और अब जो है ना सारा का सारा केक का बैटर मैंने डाल दिया सांचे में, अच्छे से टैप करूँगी। 5 मिनट पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख लिया था प्रेशर कुकर को, और प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं रख लेती हूँ अपने केक के सांचे को। ढक्कन को मैंने जो है ना कवर कर दिया रुमाल से। अब 45 मिनट दूँगी लो फ्लेम पे, इसे बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चले हम मिलते हैं 45 मिनट बाद। मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना केक चेक करने के लिए। केक को बेक होने के लिए रखा था, तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, केक तो बेक हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। चेक करने का तरीका है कि आप इसमें जो है ना कोई भी टिक पिन वगैरह छुरी से या फोक से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना मुझे पता चल गया। इसमें आप देख सकते हैं बबल्स आ गए ऊपर, तो ये पक चुका है। साइड भी इसकी पक चुकी है। इसे निकाल देती हूँ, रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर दूँगी, फिर जो है ना बाद में दिखाती हूँ कटिंग करते हुए। तो जी अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। तो मैंने दूध, पानी, चीनी, पत्ती सब कुछ शामिल कर लिया है और चाय को पकने के लिए रख लिया है। केक रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो गया। अब मैं जो है ना केक की कटिंग करूँगी। और ये ब्लैक चना चाट जो है ना मैंने अपने लिए बचा के रखा था और फिर मैंने इसे खाया भी नहीं ना। चलिए इसे हम बाद में खा लेंगे। अभी जो है ना हम चाय के साथ केक को एंजॉय करेंगे। तो ये बटर पेपर बिल्कुल आसानी से हट चुका है और अब मैं केक की जो है ना कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए अशरफियाँ आप लोग को नज़र आ रही होंगी ना, तो ये फिर भी जाके नीचे ही बैठ गई थी। खैर कोई बात नहीं। अब मैं जो है ना केक की कटिंग कर देती हूँ। और ये इसमें मैंने आज जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल नहीं किया था, देसी घी शामिल किया था, लेकिन ये फिर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट केक बन के तैयार हो गया था। तो अब मैं इसकी जल्दी सी कटिंग कर देती हूँ। और ये देखें कितना स्पॉन्जी और मज़ेदार सा फ्रूट केक रेडी हो चुका है। तो पहले भी डिटेल में मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी अगर आप लोग को चाहिए हो तो। तो केक की कटिंग यहाँ पे कर चुकी हूँ मैं और ऑलमोस्ट हमारी चाय भी डन हो चुकी है। चाय को मैं कप्स में निकाल देती हूँ और हमारा टी केक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब्बू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मेरे अब्बू को मीठी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे दिखने में मज़े का है ना, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का था ये।
अच्छा जी, तो सुबह से जो है ना मैंने फ्रीज़र को ऑफ करके रख लिया था, लाइट तो वैसे ही नहीं थी और जो इसकी जो साइडें हैं ना सारा बर्फ़ पिघल चुका था, मैंने फेंक दिया इसका बर्फ़ और अब जो इसका डीप में देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो अब मैं जो है ना इसकी क्लीनिंग करूँगी, इस पे काफ़ी टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह कल आपके साथ डिटेल में जो है ना क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।